अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल करनी है मीट्रिक स्पेस की। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने चेक करना है दी स्पेस एल इन्फिनिटी ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस इज़ अ मीट्रिक स्पेस। हमने चेक करना है हमारे पास जो एल इन्फिनिटी है वो ऑल बाउंडेड सीक्वेंस है। इसको हमने चेक करना है क्या ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें सीक्वेंस का पता होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस का पता होना चाहिए। देन हम इस एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। सबसे तो नीचे सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, हमारे पास कोई फंक्शन होता है, फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है और रेंज जो है वो सेट एस होती है। एस में कोई भी सेट आ सकता है, इसमें रियल नंबर का सेट आ सकता है, कम्प्लेक्स नंबर का आ सकता है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये हमारे पास कोई सेट ऑफ रियल नंबर है। 1 मैप करता है 1/2 पे, 2 जो है 1/2, 3 मैप करता है 1/3 पे, 4 मैप करता है 1/4 पे। अब हम इसको एक नेचुरल ऑर्डर में लिखेंगे। f1 1/1, f2 जो है वो 1/2, f3 1/3। इसको अब हम एक नेचुरल ऑर्डर में लिखेंगे। देन हम इसको सीक्वेंस कहेंगे। f1 f2 f3 अप टू सो ऑन f(n). जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। ये अब बन गया 1 1/2 1/3 1/4। इसको अब हम सीक्वेंस कहेंगे। देन हमारे पास आ जाता है बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है। अब हमने देखना है बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है। इसके लिए हमारे पास इफ़ अ सीक्वेंस इज़ बॉन्डेड अबव एंड बॉन्डेड बिलो एट अ टाइम इज़ कॉल्ड बॉन्डेड सीक्वेंस। अगर जो हमारे पास सीक्वेंस है वो बॉन्डेड अबव भी है और बॉन्डेड बिलो भी है एट अ टाइम इज़ कॉल्ड बॉन्डेड सीक्वेंस। अब देखते हैं बॉन्डेड अबव क्या होता है और बॉन्डेड बिलो क्या होता है। देन हम बॉन्डेड सीक्वेंस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉन्डेड अबव। A sequence an is said to be bounded above if any numbers an जो less than or equal to k। हमारे पास एक सीक्वेंस है, अगर के इसमें या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो, वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो an से ग्रेटर हों या इक्वल हों, वो हमारे पास बॉन्डेड अबव में आएंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास an जो है वो 1/n है। ये हमारे पास इसका सीक्वेंस है। इसको अब हमने नंबर लाइन पे शो किया। ये हमारे पास 0, ये 1, ये सारे 1 से लेस हैं। तो हमने के क्या लेना है, या तो इक्वल लेना है an से या फिर इससे ग्रेटर लेने हैं। तो ये सारे हमारे पास an में आ गए हैं। तो इसमें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो या तो इस सीक्वेंस के इक्वल है या फिर ग्रेटर है। तो an हमारे पास के क्या आ गया 1। इसको अब हम कहेंगे बॉन्डेड अबव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉन्डेड बिलो। ये सेम है एज इट इज़ बॉन्डेड अबव की तरह होता है, लेकिन उससे उल्ट होता है। उसमें ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट्स आते हैं, इसमें लेस और इक्वल आते हैं। an जो है वो लेस, यहाँ पे के जो है वो लेस और इक्वल टू होता है an के। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास an जो है वो n है, इसका सीक्वेंस 1 2 3 है और इसको नंबर लाइन में जब शो किया तो हमारे पास 1 2 3 4 5, इसमें हमने लेस या इक्वल एलिमेंट्स देखने कौन से हैं। तो ये सारे तो ग्रेटर आ रहे हैं। इसमें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो लेस है या फिर इक्वल है। तो हमारे पास बॉन्डेड बिलो क्या आ गया 1 लेस और इक्वल टू an है। अब हम कह सकते हैं बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें जो बॉन्डेड बिलो और बॉन्डेड अबव एट अ टाइम आए उसको हम बॉन्डेड सीक्वेंस कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं बॉन्डेड सीक्वेंस की। हमारे पास ये सीक्वेंस फंक्शन हमारे पास 1/n है और इसका सीक्वेंस जो है वो 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन 0 तक जा रहे हैं। अब इसको नंबर लाइन पे शो किया 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन 0 तक। इसमें देखो
कि हमारे पास लेस और इक्वल एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। तो 0 और 1 दो हमें एलिमेंट्स ऐसे मिल गए जो अपर बाउंड भी हैं और लोअर बाउंड भी हैं, मीन्स के बॉन्डेड अबव भी हैं और बॉन्डेड बिलो भी हैं एट अ टाइम। जो इस कंडीशन को फुलफिल करें उसको हम कहते हैं बॉन्डेड सीक्वेंस। अब हम कह सकते हैं ये हमारे पास 1/n जो है वो बॉन्डेड सीक्वेंस है। तो अब हम अपनी असल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दिस स्पेस L infinity ऑफ ऑल बॉन्डेड सीक्वेंस इज़ अ मीट्रिक स्पेस। अब हमारे पास बॉन्डेड सीक्वेंस कौन से हैं, वो ये वाले हैं 1, 1/2, 1/1, 1/1, 1/2, 1/3। ये हमारे पास सारे बॉन्डेड सीक्वेंस हैं अप टू 0। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब हमने इसको मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो इसकी 4 कंडीशंस होती हैं, उनको सेटिस्फाई अगर वो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं ये मीट्रिक स्पेस। अब हम उनको फुलफ़िल कराएंगे। फर्स्ट हमने x जो है वो xn ले लिया, y हमारे पास yn है। ये हमारे पास बॉन्डेड सीक्वेंस है और ये इस टाइप का सीक्वेंस 1, 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 0। पहली कंडीशन क्या होती है, xn माइनस yn जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 आए। मॉड से हमें ये पता चल रहा है ये ग्रेटर और इक्वल आएंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे, क्योंकि मॉड जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स जो है वो वाई के इक्वल होगा तो हमारे पास dxy जो है वो 0 आएगा। हमारे पास यहाँ पे d क्या है, सुप्रीमम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड xn माइनस yn। ये हमारे पास d है। हमने इसको चेक करना है क्या ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन में x जो है वो y के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास dxy ये 0 हो जाएगा। xn की जगह हमने कुछ भी पुट किया यहाँ पे और ये माइनस, तो ये दोनों अब कैंसिल होके 0 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसकी थर्ड कंडीशन, dxy सुप्रीमम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड xn माइनस yn। ये हमारे पास d है। थर्ड कंडीशन में हम क्या कहते हैं, एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल आना चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, वाई एन माइनस एक्स एन मॉड, तो वाई माइनस को कैंसिल किया, वाई एन माइनस एक्स एन मॉड। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। थर्ड कंडीशन में हम सिमेट्री प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एक्स वाई सुप्रीमम, ये हमारे पास डी दिया हुआ है, हमने ये लेस और इक्वल करना है डी एक्स वाई को डी एक्स जी प्लस डी जेड वाई को। तो डी हमारे पास ये है, एन इज इक्वल टू 1 सुप्रीमम, ये हमारे पास अंडरस्टैंड पहले दिया होता है, हमारे पास गिवन होता है एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड। अब हमने क्या करना है, माइनस जेड एन को ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो जब हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ए प्लस बी लेस दैन इक्वल टू, हम इसका मॉड अलग अलग लिख लेते हैं। हम इसको अब लिख सकते हैं लेस दैन, इनके मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें इसके मॉड को अलग अलग कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया डी एक्स वाई लेस दैन इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी जेड वाई। हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। तो अब हम कह सकते हैं जो एल इन्फिनिटी ऑफ ऑल बॉन्डेड सीक्वेंस है वो मीट्रिक